Good morning students. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about various systems of our body. Today in this class we are reading about reproductive system. किसके स्टडी हम करेंगे इस क्लास में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी जो है वो इस क्लास में अपन करेंगे। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्टली क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इज नेसेसरी एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? ओके, तो फर्स्टली व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑफ स्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑफ स्प्रिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, यानी कि अपने समान, ओके, सिमिलर ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि लाइक एज या सेम एज, अपनी तरह ही, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑफ स्प्रिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी ये है कि अपनी जो ये अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये जो इन्वायरमेंट है, यहाँ अपनी जो कास्ट है उस कास्ट को बनाए रखने के लिए अपनी जो जाति है, जैसे कि यहाँ में कास्ट का जो मीन्स है वो ये है कि ह्यूमन एक कास्ट है, किसमें? एनिमल्स के अंदर। लाइक जैसे कि काऊ है वो एक कास्ट है, वो फेलो है वो एक कास्ट है। तो ये जो अपनी प्रजाति को कहें या अपनी जो कास्ट है, इसको बनाए रखने के लिए, इसका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो नेसेसरी है। ओके, यदि रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक जो कास्ट है वो फिर क्या हो जाएगी? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इनिशेंट हो जाएगी। लाइकेज जैसे कि डायनासोर्स है, तो डायनासोर्स क्या हुआ कि जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी जो नंबर्स हैं वो डाउन होते चले गए और वापस से जब वो इंक्रीज नहीं हुए, देन धीरे धीरे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस सो नेसेसरी है। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, और ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपन देखें किसके अंदर? इन एनिमल्स के अंदर। कहां पर देखें अपन? इन एनिमल्स में। ओके, तो एनिमल्स के अंदर जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू टाइप्स की होती है। रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है? दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके और जो न्यू इंडिविजुअल है उस न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं, या उसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट सेल होते हैं और उस एक पेरेंट से क्या होता है? न्यू जो सेल है, न्यू जो इंडिविजुअल है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ जाइगोट का बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो नहीं। तो ये जो है ये प्रोसेस है,
ठीक है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। लेकिन यहाँ अपन अब किस में बात करते हैं, इन एनिमल्स के बाद में आफ्टर देन अपन बात करते हैं इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। और ह्यूमन बींग्स अपन देखें तो कौन सा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, विच रिप्रोडक्शन ऑक्यूर इन ह्यूमन बींग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑक्यूर इन एनिमल्स, सॉरी इन ह्यूमन बींग। ओके, अब आफ्टर देन अपन बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मैंने क्या कहा, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें 2 पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। 2 पेरेंट्स कौन से हो गए, फर्स्ट मेल एंड सेकंड फीमेल। ठीक है, तो मेल जो है, मेल का क्या होगा, एक गैमीट होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, यहां क्या होगा, मेल गैमीट। और फीमेल का एक गैमीट होगा जिसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट। ओके, अब ये जो मेल गैमीट है और एक क्या हो गया, फीमेल गैमीट। अब दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन होगा। कब फ्यूजन होगा, जब दोनों क्या होंगे, दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के बाद में जो मेल है, मेल से जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट किसको कहते हैं, स्पर्म को। मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म। और फीमेल की जो गैमीट होता है वो क्या होता है, ओवम। जो मेल गैमीट होता है स्पर्म, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है टेस्टिस से। और जो ओवम जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है ओवेरी से। अब बात करते हैं कि ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ से, टेस्टिस से रिलीज होता है। और बाय द पेनिस ये कहाँ स्क्लित होता है, ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म जो है वो किसके साथ में फ्यूजन होता है, ओवम के साथ में इसका फ्यूजन होता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम्स, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के यहां से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। जाइगोट से एम्ब्रायो का, और एम्ब्रायो से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। अब आफ्टर देन अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, ये तो अपन ने इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो अपन ने जाने। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, कि अपन ने पढ़ा कि दो पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल होता है। इन दिस क्लास वी आर स्टडीड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Okay, and in next class we will reading about female reproductive system. Okay, नाउ ये डायग्राम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने बोर्ड के ऊपर पहले से ही क्या कर दिया गया है, मैं बना दिया है। यहां देखो, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम किस में डिवाइड करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, 2 पार्ट्स में आता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक तो हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक हो गया सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन सा पार्ट आता है, उसमें पार्ट आता है सेक्स सेल, या अपन बोले तो जो टेस्टिस जो है वो टेस्टिस किस में आता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, जहां से स्पर्म का, जहां पर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जहां से स्पर्म जो है वो रिलीज होता है। ओके, आफ्टर देन इसके बाद में जितने भी जो पार्ट हैं, यानी कि यहां से निकल जाने के बाद में वास डिफरेंस से लेकर के और यूरेथ्रा तक, यानी कि लास्ट जो पेनिस जो पार्ट है वहां तक का जो पार्ट्स है वो किस में आते हैं, वो आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्क्रोटम आ जाता है, फिर वास डिफरेंस है, और सेमाइनल वेसाइकल है, पोस्टेड ग्लैंड है, पेनिस है। ठीक है, ये सभी जो है वो किस में आते हैं। इसके अलावा एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो कहाँ पर, वो किस में आते हैं, वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। अब यहाँ हम इन ऑर्गन्स की डिटेल में स्टडी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ किसकी डिटेल स्टडी यहाँ पर पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में अपन पढ़ेंगे, बाकी की डिटेल स्टडी नहीं है अपने बुक में। सिर्फ एक प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर है कि इस प्रोसीजर के थ्रू ये होता है और यहाँ इसका ये फंक्शन है, इस बात को अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो हियर टेस्टिस, ये वाला जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये क्या है, टेस्टिस। ओके, इस टेस्टिस के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म है, ये वाली स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडिमिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडिमिस। ओके, एपिडिडिमिस पार्ट है इसका। ये जो टेस्टिस है, यहां पर टेस्टिस के अंदर क्या होती है, वेरियस सेक्स सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो सेल्स है ये किसका फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इस स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए अपन डायरेक्टली यदि अपन बात करें टेस्टिस है, तो ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बाहर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। आउट जो अपनी बॉडी है, इस बॉडी से बाहर आउटर साइड में क्या होता है, एब्डोनिमल जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जहां किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उस टेम्परेचर को लो बनाए रखने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, वो फंक्शन करता है स्क्रोटम। कौन करता है, स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम वहां का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को लो बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, यहां से जब टेस्टिस का, जब टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इस वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, वो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, दिस टर्म लर्न दैट, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसके द्वारा, इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन होता है। यहां पर टेस्टिस से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहां से स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद में यहां से जो स्पर्म जो है वो किसके थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू, क्या है ये, वास डिफरेंस। ये वो जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस देखो इस साइड में किसके साथ कनेक्टेड है, एपिडिडिमिस के साथ और टेस्टिस के से कनेक्ट है। और यहां देखो आफ्टर देन ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस यहां जाकर के किसके साथ में मिलती है, ये यूरेटर से आने वाली जो ब्लैडर से जो ग्लैंड आ रही है, उस ग्लैंड के साथ में, ठीक है, यहां कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और इसके साथ में कनेक्ट होकर के किसका फॉर्मेशन करती है, इजेक्युलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। यानी कि ये वाली जो डक्ट है, इस डक्ट को यहां से अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इजेक्युलेटरी डक्ट। नेम जो है, टर्म ध्यान में रखना, इजेक्युलेटरी डक्ट। ओके,
कौन फॉर्म करती है, कौन फॉर्मेशन करती है एजुकेटरी डक्ट का, वास डिफरेंस करती है। ये वास डिफरेंस जो है वो टेस्टिस से होकर के कहां पर चली जाती है, यहां पर सेमिनल वेसाइकल से जुड़ती है, सेमिनल वेसाइकल के आगे पोस्टेड ग्लैंड के नीचे से ऐड होती है और फिर ये किसके अंदर खुलती है, यूरेटर जो ग्लैंड है उसके अंदर खुलती है। ठीक है, इट मीन्स अपन ये कहें कि यूरेथ्रा के साथ में कनेक्ट होती है और यूरेथ्रा से मिलकर के एजुकेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है और ये आगे जाती है और जो बॉडी का जो आउटर पार्ट है वहां पर बाहर खुलती है। ठीक है, बॉडी से क्या खुलती है, बाहर ओपन होती है। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करें यहां पर, तो वास डिफरेंस में क्या होता है कि यहां से जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो जो स्पर्म है वो स्पर्म वाया किसके, वास डिफरेंस के कहां पहुंचता है, वो आता है सेमिनल वेसाइकल के अंदर। कहां आता है, सेमिनल वेसाइकल के अंदर। स्पर्म इज come from testis into seminal vesicle via vas deferens। ओके, इन नेक्स्ट यहां पर सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म जो है, इन स्पर्म का स्टोरेज होता है। इसके साथ ही सेमिनल जो वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल के अंदर यहां पर इसको क्या मिलता है, यहां पर इसको यहां न्यूट्रिशन मिलता है। इसके अलावा सेमिनल वेसाइकल के अंदर कुछ लिक्विड जो पार्ट है, व्हाइट लिक्विड जो है वो सिक्रेशन होता है, जो कि क्या करता है, उस स्पर्म को मूवमेंट कराने के अंदर हेल्पफुल है, जो कि स्पर्म को क्या करता है, मूवमेंट करवाता है। इट मीन्स यहाँ इसके क्या फंक्शन हो गए, देखो यहाँ इसको न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है स्पर्म को, स्पर्म का जो फॉर्मेशन जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो कहाँ होता है, सेमिनल वेसाइकल के अंदर होता है। यहाँ इसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, यहाँ इसकी मूवमेंट भी जो है वो किसके द्वारा होती है, वो उस व्हाइट लिक्विड के साथ में। और इसी प्रकार एक जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है, कुछ जो सब्सटेंसेज हैं उन सब्सटेंसेज का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा व्हाइट लिक्विड का सिक्रेशन करती है और वो जो व्हाइट लिक्विड है, वो व्हाइट लिक्विड किस में हेल्पफुल है, वो व्हाइट लिक्विड जो स्पर्म्स है उन स्पर्म्स को की मूवमेंट में हेल्पफुल है। ओके, उनको मूवमेंट करवाता है और उस मूवमेंट के थ्रू जो स्पर्म है, जैसे ही क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जब अट्रैक्शन होता है दोनों का, तो उस अट्रैक्शन के फलस्वरूप जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, यहाँ से पेनिस से क्या होता है, जो स्पर्म है उन स्पर्म्स का सिक्रेशन होता है और सिक्रेशन कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और वहाँ पर क्या होता है, फिर मेल एंड जो फीमेल गैमेट है दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है और आफ्टर फ्यूजन किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का, जाइगोट से एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो जो होता है वो जो यूटेरस पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसके साथ में कनेक्ट होता है और कनेक्ट होकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अपनी बात थी किसकी थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और यही जो पार्ट है, यही जो पेनिस वाला जो पार्ट है, यहाँ पर यूरेथ्रा आ रहा है, यानी यहीं से क्या होकर के आता है, अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जो यूरिन है वो यूरिन यहाँ से कहाँ आता है, ब्लैडर के अंदर, और आफ्टर देन ब्लैडर के बाद के अंदर वो क्या होता है, बॉडी से बाहर उसको क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये वाला ही वो जो पैसेज है, ये पैसेज भी वही है, यानी कि यहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों का जो सिक्रेशन है वो इसी पैसेज के सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो अपना जो आज का जो टॉपिक था अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हमने जाना रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अबाउट रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आफ्टर देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस पार्ट को अपन ने इन्वॉल्व किया और जो सेकेंडरी जो पार्ट है उसमें क्या आ जाता है, वास डिफरेंस आ जाता है, सेमिनल वेसाइकल है, या जितने भी जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है या जो जेनेटेलियाज है वो सभी कहाँ पर किस में आते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को सिंपल डायग्राम है, इस डायग्राम को 2 और 3 टाइम आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से मैडअप हो जाएगा, कोई यहाँ पे इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जाम के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन जो है
वो क्रिएट होने के कंप्लीटली पूरे चांस है। ठीक है, तो यहाँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए 2 और 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस जो है वो नेसेसरी है। डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट बी नेसेसरी। ठीक है, ओके। यानी कोई डाउट हो तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट है उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।